यूं तो मैं अपने आप में लाखों कहानियां समेटे बैठी हूं, पर कुछ कहानियां ऐसी हैं जो मुझे भी ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। उन्हीं में से एक की कहानी है तमन्ना और साहिल की। एक रोज सुबह के 4 बजे मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी आंखों से टपकते आंसू जहां मुझे बेचैन कर रहे थे, वहीं टच पैड पर चलती उंगलियां किसी को आई लव यू लिखकर सेंड करती है। मैसेज डिलीवर होने के 1 सेकंड के अंदर दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, मैं समझ सकता हूं जान, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। और यहां जान ने झट से वो रोने वाला इमोजी भेज दिया। 1 सेकंड के लिए तो मुझे भी लगा इतना सच्चा प्यार, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी मुझ पर चलने वाली बॉलीवुड मूवीज देखती हूं, जहां बताया जाता है कि सच्चा प्यार करने वाले एक दूसरे की आंखों से उनका हाल जान लेते हैं। यहां तो मुझे उससे भी नेक्स्ट लेवल लग रहा था, क्योंकि सिर्फ आई लव यू का मैसेज देखकर सामने वाला आई लव यू का रीजन जो बता रहा था। साहिल लिखता है, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी इन सबसे दूर ले जाऊं, पर क्या करूं, तुम चलोगी भी तो नहीं, ये भी जानता हूं। उधर से तमन्ना ने रिप्लाई किया, इस साहिल को पाना शायद मेरी जिंदगी की तमन्ना ही बनकर रह जाएगी। दोनों तरफ से रोते हुए इमोजीज एक दूसरे को सेंड किए गए। एक पल के लिए मैं भी ये भूल जाती हूं कि मैं इंसान का बनाया एक प्रोग्राम हूं, और मेरा भी मन करता है कि मैं बोल पाऊं, दुनिया गई भाड़ में, तमन्ना गो फॉर इट, बोल दो, लिख दो, मैं आ रही हूं। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों की क्या स्टोरी है, पर हां इतना समझ गई हूं मैं कि यू लव हिम, चली जाओ उसके साथ। पर तभी तमन्ना ने लॉग आउट कर दिया और साहिल वहीं रुका रह गया। मैंने कुछ दिनों तक बेसब्री से उन दोनों का वेट किया, पर न साहिल आया और न तमन्ना। तभी अचानक एक दिन साहिल ने फिर से लॉगिन किया। मैं एक्साइटेड होकर वेट ही तो कर रही थी कि आज वो तमन्ना को क्या मैसेज करेगा, पर आज वो बिना कुछ मैसेज किए एक पिक डालकर चला गया जिसमें तमन्ना टैग थी। मेरा एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल था। मैं झट से उसकी प्रोफाइल में गई। अरे ये क्या लिखा है? साहिल ने तमन्ना को टैग करके लिखा, माई लाइफ माई वाइफ। ये काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए। तमन्ना और साहिल अगर हस्बैंड वाइफ है तो उन मैसेजेस का क्या मतलब था? कुछ वक्त के लिए तो मेरा प्रोग्राम दिमाग भी हैरान था। फिर उसी रोज तमन्ना ने भी साहिल की डाली हुई इस फोटो को लाइक करते हुए कमेंट किया, थैंक यू गॉड फॉर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। और फिर लाइक्स का सिलसिला चलता गया। वहां लाइक्स आ रहे थे और यहां मैं इस बात को लेकर बेहद कंफ्यूज्ड हूं कि अगर इनकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है तो उन मैसेजेस का क्या मतलब था। पर उस रात शायद फिर से मेरा कंफ्यूजन बढ़ने वाला था। एक सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी जिसने मुझे झंझोड़ दिया। रात को फिर 2 बजे तमन्ना ने लॉगिन किया और उसके साथ ही साहिल ने भी। मैं इन दोनों को लॉगिन करते हुए देख सकती हूं। यहां तमन्ना टाइप करने लगी, वहीं साहिल तो जैसे कुछ टाइप करके ही बैठा था, बस सेंड के बटन पर क्लिक करना बाकी था। तभी तमन्ना ने मैसेज सेंड किया, बनी कुछ बात? साहिल का जवाब, कोशिश कर रहा हूं। तमन्ना ने लिखा, तुम्हें याद भी है हमारी शादी को 8 महीने हो चुके हैं? साहिल ने कहा, सब याद है, और तुम्हें भी पता है कोशिश कर रहा हूं मैंने बोला था तुमसे, मुझसे शादी मत करो। तमन्ना का जवाब, चुप रहो तुम, जब प्यार तुमसे करती थी तो शादी किससे करती? हो जाएगा, टेंशन ना लो। मैंने भी ऑफिस में बात की है,
शायद कुछ बात बन जाए। मेरा कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। ये साहिल और तमन्ना क्या कोशिश कर रहे थे, और यहां फेसबुक यानी मुझ पर ये दोनों बातें लिख रहे थे। ये बातें कुछ साफ सी नहीं थी। ये क्या बातें थी? तभी साहिल ने मैसेज किया, सुनो, आज बहुत सुंदर लग रही हो, बालों को खोलकर सोना। तमन्ना के रिप्लाई में उसकी एक खुले बालों के साथ फोटो आ गई, और फिर कोई मैसेज नहीं। यहां एल्गोरिथम से चलने वाली एक प्रोग्राम्ड एप्लीकेशन यानी कि मैं कंफ्यूजन की हर सीमा पार कर चुकी थी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो बातें एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बोल सकते हैं, वो यहां क्यों बोल रहे हैं? कई महीने हो चुके थे, फिर भी मैं हर रोज एक बार दोनों के चैट में जाकर देख लेती थी कि कहीं कोई मैसेज आया या नहीं, पर हर बार निराश होकर लौट जाती अपने होम पेज पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे जानना था कि तमन्ना को उसका साहिल क्यों नहीं मिल रहा था। फिर साहिल ने एक रोज एक फोटो डाली। मैं झट से उसकी प्रोफाइल में गई। वहां लिखा था, माय न्यू हाउस। ओह, नॉट बैड, घर लिया है। मैं उसकी प्रोफाइल से बाहर आ ही रही थी कि तभी साहिल का एक मैसेज गया तमन्ना को, वो भी दिन में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये दोनों सिर्फ रात में ही एक दूसरे से बात करते थे। साहिल का मैसेज था, सब फाइनल हो गया है, नेक्स्ट वीक मूव कर जाएंगे। तमन्ना का रिप्लाई, फाइनली, साहिल ने कहा। और हाँ सुनो, 1 BHK नहीं, ये 2 BHK फाइनल कर दिया मैंने। तमन्ना का रिप्लाई, अरे बजट से बाहर हो जाएगा। साहिल, अरे कल को छोटे भाई की शादी भी होगी, मैं नहीं चाहता कि फिर से हमें आज वाले दौर से गुजरना पड़े। इस पर तमन्ना का रिप्लाई एक किस वाली इमोजी था, और उस पर साहिल का रिप्लाई, मेम साहब, अगले वीक तमन्ना को उसका साहिल मिलेगा, वो भी हमेशा के लिए। इस पर तमन्ना का रिप्लाई था, मैं ना कहती थी, ये 10 by 10 का घर आज गवाह बन रहा है हमारे आने वाले सालों सालों के प्यार का। फिर वो दोनों लॉग आउट कर देते, पर ये समझने में मुझे भी टाइम नहीं लगा कि यहां लाखों तमन्नाएं अपने साहिल को, और साहिल अपनी तमन्नाओं को पाने के लिए छोटे छोटे घरों में प्यार की अलग अलग कहानियां लिख रहे हैं। सच में इस प्यार को मैं क्या नाम दूं?